डेली वेजर्स के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो डेली वेजर्स जो मुख्तलिफ जगहों पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हुकूमत इतने साल काम लेने के बाद ये प्लान नहीं बना सकी कि आया इनको परमानेंट किया जाए या नहीं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस पहुंचा था, सिर्फ इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जो कोर्ट की जजमेंट है वो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, रेस्ट आप डिसाइड कीजिएगा कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि इंसानी बुनियादों पर इन लोगों के अपॉइंटमेंट्स करना ज़रूरी है, इनको पक्का करना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी इंतज़ामिया की एक दरख्वास्त मुस्तरद हुई है जम्मू कश्मीर सरकार की, जिसमें ट्रिब्यूनल के एक ऑर्डर को मुस्तरद करने या इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया था, अपील की गई थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन उस ऑर्डर को बरकरार रखा गया, जिसमें एक आर्जी मुलाजिम को योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर की वफात के बाद उसकी सर्विस को पक्का करने की हिदायत दी गई थी और ये मुलाजिम 20 साल से भी ज़्यादा अरसे तक योमिया उजरत पर मुसलसल खिदमात अंजाम देता रहा, काम करता रहा, लेकिन हुकूमत ने इसको हक से महरूम रखा। बात अदालत में पहुंची, उसकी अहलिया लड़ती रही और आज ये के फेवर में एक अच्छी खबर आई। इसके अलावा जो बड़ी बात इसमें है, अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि 20 साल खिदमात या सर्विसेज के बाद डेली वेजर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है। जस्टिस शहजाद अजीम साहब, जस्टिस सिंधु शर्मा साहब, जिन पर मुश्तमिल बेंच ने जम्मू के अंदर कहा कि सरकार 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक लगातार काम लेने के बाद मुलाजिम को मुस्तकिल करने से, पक्का करने से इनकार नहीं कर सकती और यही मुसीबत इस सरकार को भी आने वाली है। और ये फैसला तो एक राह खोल गया है कि इतने सालों तक कई लोगों की 30-30, 25-25, 28-28 साल सर्विसेज हैं, तो कैसे आप उनको डिसंगेज कर सकते हैं। बेंच ने जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो रिट पिटीशन दायर की गई थी उस पर समाअत कर रही थी, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गुंदू शामिल थे। और इस दरख्वास्त में 30 सितंबर 2025 के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसने डोडा की 51 साला जो बेवा हैं, विडो हैं, सारा बेगम, उनके हक में फैसला दिया था। सारा बेगम ने अपने मरहूम शौहर मोहम्मद रफ़ीक खान के लिए इंसाफ मांगा था। 26 नवंबर 1993 से वो एडहॉक बुनियाद पर जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। 14 दिसंबर 2014 को वफात पा गए और जब मौत हुई तो तब भी वो सर्विसेज फराहम कर रहे थे। ट्रिब्यूनल ने सरकार को ये डायरेक्शंस दी कि उनकी सर्विस को 11 जनवरी 2013 से पक्का किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, जिस दिन उनके जूनियर को मुस्तकिल किया गया था, और तमाम वाजिबात जैसे बकाया जात, पेंशन, रिटायरमेंट फ़वाइद उनको जारी किए जाए जैसे उनके जूनियर्स के साथ हुआ था। अदालत के मुताबिक 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक काम लेने के बाद स्टेट या रियासत या हुकूमत ये नहीं कह सकती कि मुलाजिम सिर्फ एडहॉक था, और वाज़ेह किया कि तवील खिदमात काम की मुस्तकिल नौइयत को ज़ाहिर करती है। अदालत ने नोट किया कि रफ़ी खान के केस को पहले जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स या खुसूसी दफात जो एक्ट 2010 का था उसके तहत एक बाख्तियार कमेटी, एम्पावर कमेटी ने मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन जब बाज़ाब्ता परमानेंट करने के ऑर्डर्स जारी हुए तो उसमें फ़ारूक अहमद जरगर शामिल थे, बाकी उनके साथी थे जो उनके जूनियर थे, उनको मुस्तकिल कर दिया गया। रफ़ी खान का नाम ही नहीं था कमेटी की सिफारिश के बावजूद भी। वैसी कमेटी जैसी आज भी काम कर रही है चीफ सेक्रेटरी की सदारत में। फिर जजों ने इस अखराज को या उनके नाम को काटने को बिला जवाज़ और इम्तियाजी करार दिया, कहा कि ये ठीक उनके साथ सलूक नहीं। रियासत एक मिसाली आजिर होने के नाते मुनसिफाना रवैया अपनाए और मुस्तकिल उनको ना करना आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 और 16 के तहत बराबरी के हक़ की खिलाफ वर्जी है। सरकार के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कि 2010 का कानून और बाद के कवायद ख़त्म हो चुके हैं, अदालत के मुताबिक जो हासिल शुदा हुकूक है उनको माजी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह साफ जाहिर कर दिया कि मरहूम को हासिल हक़ को माजी से ख़त्म नहीं किया जा सकता और वाज़ेह किया कि किसी कानून का खात्मा पहले से जो कायम हुकूक हैं उनको मुतासिर नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक ये एक बेवा का मामला है जो अपने अपने बच्चों की बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए मरहूम शौहर की सर्विस पक्का करवाना चाहती है। रियासत को, गवर्नमेंट को हिदायत दी गई कि तकनीकी बुनियाद पर मुकदमे को तूल देने के बजाय हमदर्दी का मुजाहिरा करें और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जैसे करते हैं वैसे करें। आखिर में अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि ट्रिब्यूनल ने एक अमली नुक्ता नज़र अपनाया है। उसके ऑर्डर में सितंबर 2025 में कानूनी या फैक्ट्स की कोई गलती नहीं थी। अदालत ने सरकार की दरख्वास्त को बेबुनियाद करार दिया, खारिज किया, फिर ऑर्डर जारी किया कि मरहूम मुलाजिम की सर्विस को उसी तारीख से रेगुलाइज किया जाए जिस दिन उनके लिए जो जूनियर्स थे वो पक्के किए गए थे। तमाम मुतलका फ़वाइद जिसमें पेंशन और बाकी सारी चीज़ें वो भी दी जाए। तो 20 साल खिदमात के बाद डेली वेजर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक
अब अगर 20 साल सर्विसेज इंसानी बुनियादों पर उनको पक्का करने का प्लान है जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनके मुस्तकबिल का सोचा जा रहा है, उनके बीवी बच्चों का सोचा जा रहा है, तो उन लोगों का भी हुकूमत को इसी तर्ज पर सोचना पड़ेगा जो इंतज़ार कर रहे हैं। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, आर्जी मुलाजमीन कह लीजिए या कुछ भी कहना है, एडॉक वाली जो अप्रोच है, यहाँ कई बरसों से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की गई। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो सिस्टम का हिस्सा हैं, नए भी लगाइए लेकिन पुरानों को भी इंसाफ दीजिएगा। आज अदालत ने एक राह खोल दी है इस फैसले से, जिसके तहत हुकूमत को शायद दोबारा अदालत जाने का मौका नहीं मिला। कल को अगर वो जाना भी चाहे तो ये मुसीबत बन सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आज अदालत ने इस केस में कहा है।